हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे, मतलब टीसीएस की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से अपनी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो फिलहाल अगर अभी की हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने एनालिसिस की थी बिल्कुल वैसा ही अभी काम कर रहा है और ऊपर वाले रेंज में जाके यहाँ पे फंस चुका है। प्लस जो हमने यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनाया था, आप सभी को याद होगा, इस तरीके से इसी को यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। तो अभी हम लोग को ना ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा है ना नीचे ब्रेकडाउन दिख रहा है, सिर्फ ये नैरो होता जा रहा है। ये जो भी पैटर्न है, ठीक है, ये नैरो धीरे धीरे होता जा रहा है और अभी ये आने वाले समय में किसी भी और ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और नेक्स्ट वीक की पहले हम लोग बातें कर लेते हैं और उसके बाद फिर डेली एंड फिर 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आके हम लोग लेवल्स अपने देख लेंगे। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पिछले 4 वीक में ये शेयर कितना मूव किया है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया है, लगभग 2900 टू 200 रुपये का मोमेंटम किया है यहाँ पे। ठीक है, 3000 का शेयर है तो 10% 300 होता है, तो 10% का भी यहाँ पे इसने मोमेंटम नहीं किया है, लगभग 7 से 8% मोमेंटम किया है पूरे एक महीने में। तो हम क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे इस शेयर से, इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के आया है। तो एक बार ये नीचे आके अगर इस तरीके से ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये इसको ब्रेक डाउन दे देता है, सॉरी ब्रेकआउट दे देता है और डब्ल्यू टाइप पैटर्न कंफर्म हो जाता है, तो हम लोग ऊपर की प्लानिंग करेंगे और नेक्स्ट 3400 के आसपास का हम लोग प्लान कर सकते हैं। हम सभी को पता है टीसीएस बहुत ही अच्छा शेयर है, ठीक है, लेकिन अच्छा तब तक होता है जब तक कोई भी शेयर भागता है। अभी हमें सभी को पता है फंडामेंटली ये शेयर अच्छा है, तो क्यों गिर रहा है इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट जरूर मिल जाएंगे, लेकिन टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा भाग चुका था अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके की इस शेयर ने रैली दी है पिछले कुछ दिनों में, ये वाली रैली, फिर इतना रुकने के बाद फिर ये रैली, तो ये दोस्तों यहाँ पे होना बहुत ही मतलब ये यहाँ पे जैसे ये गिर रहा है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है गिरावट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गिरेगा नहीं कभी शेयर। इतना भागा है तो इसको रुकना पड़ेगा, वरना क्या होगा, ये 800 से लेके सीधे 80,000 पे पहुंच जाएगा, अगर ऐसे ही डेली भागता रहेगा। तो ये चीज़ें भी नहीं होना चाहिए, आप सभी को पता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे शेयर गिर रहा है, रुक रहा है एंड उसके बाद जब भी ये अपना यहाँ पे देखिए इन लेवल्स के आसपास आया है, अभी इन लेवल्स के आसपास आने के बाद अगर ये बायर्स को सही प्राइस लग रहा है तो बायर्स इन लेवल्स इसको इतना ऊपर लेके जाएंगे कि हम सोचते रह जाएंगे और हम इसमें पोजीशन नहीं बना पाएंगे, या फिर अगर हमने पोजीशन बना के रखी है तो हम लोग यहाँ पे सेफली प्ले कर पाएंगे। लेकिन बायर्स को लगता है इस पॉइंट पे इस समय में ये शेयर का के लिए ये प्राइस सही नहीं है, तो ये इसको और नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि लोग फिर माल बेच के निकलेंगे। अगर उनको लगता है ये अभी भी सही प्राइस पे नहीं है, इन लेवल्स पे उनको बाई करना है, तो अभी भी लोग अपना माल बेच के निकलेंगे और ये शेयर नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो अभी चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं सीधे हम लोग। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा मोमेंटम हुआ है, बहुत ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं है। चारों कैंडल हमें भले ही यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रही है, लेकिन ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, ये ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर पाया है। लास्ट टाइम का जो हाई था उसके आसपास ही जाके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे बहुत बड़ा अगेन इस वीक में। मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन बहुत कम है, 3 दिन ट्रेडिंग सेशन है और उसके बाद ये यहाँ से 4 दिन यहाँ पे बना है। तो एक रेड कैंडल अगर इस तरीके से बन के फिर ऊपर की ओर निकलता है तो फिर ये परफेक्टली प्ले करेगा और ये फिर ऊपर की ओर निकलेगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे इसी तरीके से ऊपर जाता है तो जब ये इन लेवल्स पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाएगा तब यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स आएंगे और इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि बायर्स को एक बार क्या है, ये बायर्स स्ट्राइक किए, जब एक बार सेलर्स स्ट्राइक कर लेंगे और सेलर्स जब यहाँ से फेल होंगे तब बायर्स इसको ऊपर की ओर लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पे ट्राई कर लिया, अभी सेलर्स ने ट्राई नहीं किया है, तो बायर्स ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स आते हैं एक ही दो कैंडल में इतना ज़्यादा नीचे बड़ा कर देते हैं। इसीलिए जो एक्चुअल बायर हैं वो यहाँ पे जब तक ये रेड कैंडल फॉर्म नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ पे अपना कोशिश करने वाले नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार ऊपर गया है, नीचे जाके अगर इसको ब्रेकआउट दे रहा है इन्हीं लेवल्स को, तब हम लोग को प्ले करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू की बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को 3200, ठीक है, 3230 तक का लेवल नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है। और नीचे की बात करेंगे तो अगर अपना लो ब्रेक करता है, एक्चुअली इसका लो तो काफ़ी दूर है, तो ये लो ब्रेक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हाई लगा रखा है, ये लेवल्स क्या है हम लोग देख लेते हैं। इस कैंडल का हाई या फिर इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस 3065, 3065, या फिर आप मान सकते हैं 3050 तक का ये मोमेंटम देने वाला है। तो अगेन बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ इसी रेंज में एक मोमेंटम हम लोग नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बनी है वो देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा
3-4 दिनों से इसी कैंडल हाई के आसपास आके ब्रेक कर रहा है, तो इसको ब्रेक अगर ब्रेक करता है ऊपर की ओर, तो आराम से एक 40 रुपीज़ का मोमेंटम मिल सकता है, और ये 40 रुपीज़ यहाँ पे 3200 के आसपास इसको लेके जा सकता है। देख रहे हैं कितना सही तरीके से ये रेंज प्ले करता है। अब 40 रुपये का रेंज है, ऊपर जाएंगे 3200 राउंड लेवल है, इसे जाके हिट करेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, एक दो कैंडल बनाएगा यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2-3 कैंडल बनाएगा, फिर ये ऊपर की ओर निकल सकता है। और ये जो यहाँ पे हाई लगा रखा है, जो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग था, इन लेवल्स को जाके एज अ रेजिस्टेंस जब ये एक्ट करेंगे, ठीक है, फेस करेगा, तो ये नीचे की ओर आएगा। तो ये लेवल है 3223 का, जिसकी अभी हम लोग बातें कर रहे थे। अगर यहाँ से देखिए नीचे गिरने का, यहाँ पे जिस तरीके का कैंडल बना है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी प्रॉबिलिटी बहुत कम लग रही है, लेकिन एनीवे अब गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद ये लो लेवल ब्रेक कर रहा है, तो ये फिर 3070 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर की ओर निकल गया तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हमने ये डिस्कस करके रखा है कि ऊपर की ओर अगर 3161 लेवल का ब्रेकआउट हुआ, 3175 3183 का दो टारगेट देखने को मिलेगा, और नीचे की ओर अगर हमारे पास 3105 का ब्रेकडाउन होता है, 3095 3089 का लेवल देखने को मिल सकता है। आप बोलेंगे बहुत छोटे छोटे लेवल है, 10-10 रुपीज़ के, तो देखिए ये लेवल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हिट करेगा, और अगर ये हिट करता है तो बहुत ज़्यादा 80% प्रॉबिलिटी होता है ये इसे हिट करके नीचे की ओर निकलता है, और ये जो सपोर्ट है इनके आसपास आने की कोशिश करेगा, लेकिन हम छोटे लेवल्स इसलिए देते हैं ताकि ये अचीव हो सके, ठीक है, और हम परफेक्ट थोड़े थोड़े परफेक्ट हो, क्या कि एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे 10 to 20 पॉइंट्स कैप्चर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।